मुंशी रामदयाल, शायद तुम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि हमने ये किशनपुर चौकी का चार्ज अभी बहुत जल्दी में संभाला है, लेकिन तुम लोग आज काफी दिनों से इस चौकी किशनपुर में तैनात हो। तुम लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम होगा कि ये इलाका कैसा है। यहाँ पर यानी अवैध काम किसी ही जगह पे होते हैं, यानी कच्ची शराब कहाँ पर बनती है, कहाँ पर गुंडे लोग रहते हैं, यानी कहाँ पर खून खराबा होता है, ये तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होगा। जी साहब, मालूम तो है, इलाका तो सही है, लेकिन साहब वो सतनाम सिंह का और सरनाम सिंह का बहुत बड़ा दबदबा चलता है यहाँ पर। क्या? सतनाम सिंह और सरनाम सिंह का। ये कौन है? लंबरदार है साहब, लाहौरपुर के। यानी ये लाहौरपुर के रहने वाले हैं? जी सर। इन लोगों का दबदबा है? जी साहब, बहुत बड़ा दबदबा है भाई। यानी जो भी उनके जी में आता है वो लोग करते हैं? जी साहब। क्या तुम लोगों ने उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? लोगों का कुछ नहीं चलता साहब। यानी उन लोगों से डरते हो? क्या करें साहब, काम करना है तो भी करते रहेंगे, ऐसे ही करना पड़ता है। इन लोगों का दबदबा बहुत चलता है ना। ये लोग 500 भट्टी लगाए थे, इस समय 1500 भट्टी फिर से डाल दिए हैं शराब की। यानी उन लोगों से तुम लोग डर रहे हो? जी साहब। लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो। जी साहब। कि आज तक उन लोगों ने अपनी जो भी मनमानी किया है जी, लेकिन अब उन लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। बहुत अच्छी बात है साहब। यानी तुम जाकर के उस सतनाम और हरनाम सिंह से बता देना कि वो अपनी शराब की भट्टियां बंद कर दे। समझाए थे लेकिन साहब मानने के लिए तैयार नहीं है ना। चलो ठीक है मालती, सुन रहे हो इन लोगों की बातों को? ये यानी सरकारी वर्दी पहन करके और उन लोगों से डरते हैं। ठीक है, लेकिन ये बताओ रामदयाल कि यहाँ पर हमें कोई चौकीदार नजर नहीं आ रहा। हाँ, चौकीदार का तो बात साहब ना करो। कहे कि वह चौकीदार के कोनो टाइम नहीं, कितनी समय आओ कितनी समय चला जाए। यानी उसके आने और जाने का कोई टाइम नहीं है? कोई टाइम नहीं है साहब। तुम लोग उससे कुछ कहते नहीं हो? कहने का कहते हैं, लेकिन वो समय से आता ही नहीं। उसको जब कहते हैं तो वो कहता है मेरा जब टाइम होगा जब आएंगे, जब टाइम खत्म चले जाएंगे। मालिक अपने मर्जी का चलाता है भाई वो। ठीक है, आने दो। हम उससे आज पूछेंगे कि अभी तक तुम कहाँ थे। जय हिंद। ये बताओ चौकीदार कि इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? ये बताओ, आपका वो साहिब बनाए क्या हुआ? खाली आप पहने और टाइम हमसे पूछा था। हाँ? ये इस वक्त मालती 9 बजे की ड्यूटी 11 बज रहे हैं। भर्ती तो एक से एक अब की है भाई। क्या? अब की तो भर्ती बढ़िया भारी है, वैसे अब टाइम पास हो जाओ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब कोनो केस ना रही तो बोले बतला का आराम। अच्छा, चौकीदार इस वक्त 11 बज रहे हैं और ये बताओ कि अभी तक तुम कहाँ थे? साहब जानवर छोड़े रहे। जानवर? कितने जानवर हैं तुम्हारे पास? हमारे पास 65 जानवर है। 65? ओह माय गॉड। तब तो तुम्हारे पास खेती भी चौकीदार बहुत ज्यादा होगी। खेती? और क्या? खेती एको बिस्वा नहीं। क्या खेती एक बिस्वा नहीं? ना। तो इनका चारा पानी भूसा कहाँ से आता है? चाना पानी के टेंशन हमका सबका नहीं रहा। क्या हुआ भाई?
इनके चारा पास पानी मने सवेरे सवेरे खुदे इंतजाम कर, खाली हम डाला खसका दिया। ये डाला क्या है बे? मोहारा साहब यानी दरवाजा। दरवाजा खसका दिया, खार 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 खार, पीछे से हम अबे कभी सर फोड़ डाल। अबे हम लोगों का सर फोड़ेगा। मतलब साहब आगे आगे वो चली जाती, पीछे से हम यानी कहने का मतलब कि उनका चारा भूसा नहीं लगता। लेकिन ये बताओ चौकीदार कि तुम्हारी जात कौन है? हमसे ऊंचा जात को है ही नहीं, यानी कोई जात ही नहीं है। सबसे ऊंचा बिरादरी हूँ। ठाकुर हो? अरे आकुर ठाकुर हमारे आगे का हुआ, ब्राह्मण हो? बहुत से ऊंचा। मालती? हमें लगता है छत्री है साहब। अरे छत्री और ठाकुर एक ही बात है। इससे बड़ी जात कौन, शर्मा होगा? शर्मा हो? आप और शर्मा विश्वकर्मा की बात का तो बहुत से ऊंचा। ओ मैं समझ गया, ये साहू बिरादरी का है। साहू नहीं तो बहुत से ऊंचा। अरे हमारे समझ में नहीं आ रहा। शर्मा होगा सर। शर्मा विश्वकर्मा ना है, बहुत ऊंचा। तो इसका मतलब कि तुम रैदास हो? बस पहुंचे वाले हो। क्या? बस पहुंचने वाले हो, एक डाला उठ खसक गया, बस पहुंचेंगे हो। यानी एक डाला और नीचे आना पड़ेगा। मालती मैं समझ गया, ये सरोज है। हम वही पासी बात करी, खासी चलाई भराली लाठी, तू जाए गाठी पहुंचा दे। अबे चौकीदार, यस सर। अगर तुम्हें ड्यूटी करना है तो एक बात कान खोल कर सुन लो क्या? कि आज के पहले तुम लोगों ने जो अपनी मनमानी किया है, अब तुम लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। नहीं चलेंगे। क्योंकि इस चौकी पे मैं आ गया। समय से तुम्हें ड्यूटी पे आना है और समय से तुम्हें जाना है। ठीक साहब। इधर आ। अबे ये क्या चीज है? ये सरकारी साफा है, इसको जरा खोल। अबे ये सरकारी साफा है कि तेरी बीबी का पेटीकोट है? साला इतना पहले घर वो नहीं मिला, साहब बड़ा गड़बड़ हो गई। वही खोटिया पर साफा टांगा रहा, वही खोटिया पर मेहरारू हमार नहाए के सायो टांग दी। सफो लाल सायो लाल, देर होता जल्दी जल्दी बांधे के साफा बांध ली, साया ले देखो। हट, हट, हट। साला दूर से बदबू दे रहा, बता रहा है देखो इसे। चौकीदार, इसको लेके यहाँ आ गए हो और तुम्हारी बीबी वहाँ क्या पहले? हमारी बीबी तुम पहले अरे इसी फौरन पहुँचा क्या हो? नहीं तो वहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे। क्या बात है? साहब बीड़ी हो क्या? अबे वहाँ का हाथ लगा रहा है? बीड़ी बीड़ी अबे वो बीड़ी है क्या? सोच लो, अगर मारना शुरू कर दूंगी ना तो मारते मारते सो जाऊंगी, जागूंगी तो फिर मारूंगी। यहाँ कहाँ बंडल है? अबे वो बीड़ी का बंडल नहीं है। भूला तो है फिर। अरे वो लेडीज है। ओ लेडीज है। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अच्छा लेडीज पुलिस। चौकीदार, यस सर। आज तुम काफी दिनों से इस चौकी पे हो, जी साहब। तो तुम्हें ये मालूम अच्छा जात तुम्हारी फांसी की है? शराब पीते हो? हमसे ज्यादा कौन शराब पिए थे कहा? तब तो यार तनख्वाह तुम्हारी कम है, जब तुम शराब पीते हो तो इतना पैसा कहाँ से आता है? शराब हम पैसा लगा कबो नहीं पिया। पैसे लगा कर नहीं पिया? न हम पी थी न ये पिए थी न थोड़ी लाल पिए, पैसा लगा को पिया। जब ने भट्टी पहुंच गए ना, भट्टी वाले तुरंत बोतल, अगर बोतल न दे तो उनके भट्टी न चलेगी। सुना? सर इसका मतलब है कि भट्टिया यही चलवाता है और वो कमीशन लेता है और शराब पीता है। काहे? वही तो तू साझा करे हो। अरे हमें कभी दिया है? तू लिया था, वो लिया थी,
जितने आप नहीं लिए और तो सब लिए। यानी चौकीदार तुम्हारे कहने का मतलब कि जितनी इस इलाके में भट्टियां चल रही हैं वो तुम्हारी मर्जी से। बिना पुलिस वाले की मर्जी चल जाएगा? ये बताओ कि ये सतनाम सिंह कौन है? वही के तो सब भट्टी नहीं, 40 भट्टी चलवा रहा, 20 और चलवाई, धक्का धक दारू पियो। अच्छा, एक बात कान खोल करके सुन लो, आज के बाद जाकर के उन भट्टियों को बंद करवा दो। आज के बाद ये भट्टी नहीं चलेगी। थाने वाले का फ्री साले इतनी डंडे मारूंगा कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने लग जाएगा। तो फिर भट्टी न चली तो आदमी सही नहीं है बाबू साहब। उसके खिलाफ जो भी साहब एक्शन लिया है, आज तक वो यहाँ रहा नहीं, वो चला गया है। चौकीदार जाकर के उससे बता देना कि जब तक मैं इस चौकी पे रहूं कोई अवैध काम यानी नहीं होगा, और काज अगर कोई भी गलत काम करते हुए पकड़ा गया तो उसके गिरेबान में हाथ डालकर हम उसे जेल के सलाखों के अंदर डाल देंगे। ठीक साहब, हम कह रहे हो, लेकिन आगे बात आप समझो। वो जो कुछ होगा मैं समझूंगा, लेकिन आज के बाद बेटा तुम भी शराब पीना बंद कर दो। हमका मजबूर की है ये और होली लाल। क्या कहा? क्यों रामदयाल? नहीं साहब, हमने इसको कुछ नहीं कहा। मैं वही कहीं 2 जने शुरू किया हो, बता रहे हो, हद नहीं हुआ साहब। यानी जो कुछ भी हो रहा है रामदयाल तुम्हारी मर्जी से हो रहा है? अरे साहब, कमीशन नहीं है, पिए थी बोतल। हाँ बताइए साहब, बिना पिए रहाई से नहीं हुआ था। अच्छा, हाँ साहब, बिना पिए हुए तुम लोगों के चैन नहीं है, लेकिन आज के बाद तुम लोग पियोगे नहीं। नहीं साहब, आज के बाद हाथ न बाबू लगेगा। साहब, हम जाके उसको समझा देंगे, भट्टी बंद करे या चलाओ, वो आपका काम है। वो मेरा काम है। मैं अभी जा रहा हूँ उसके यहाँ सतनाम सिंह के यहाँ, बता दें भट्टी फोड़ जाओ। चौकीदार और मुंशी रामदयाल, चलो चौकी से जीप निकालो, हम चलेंगे आज अपना एरिया घूमने के लिए और देखेंगे कि ये इलाका कैसा है। और चौकीदार तुम्हारी शिकायत बहुत ज्यादा मिल रही है मुझे। रात काफी है, इनका हमारे साथ से भेज दो। किसको? किसको? ये पुलिस वाली का। ये हमारे साथ जाएगी। मान लो हुआ झगड़ा हो गया तो कोई नहीं। कुछ भी उसको तुम समझना, झगड़ा होने ना पाए और फोन कर देना हम लोगों के पास, और समझा देना सतराम सिंह को और सरनाम सिंह को कि वो अपनी भट्टियां बंद कर दे, नहीं हरामजादे को गिरेबान में हाथ डालकर सलाखों के पीछे डाल दूंगी। इतना मारूंगी ना उनका पिछवाड़ा जो है ना लाल हो जाएगा, जाकर हिनायत दे देना। और उसके साथ साथ मानती तुम्हारी नजर इसके ऊपर होना अब तो चाहिए। मेरी नजर तुम्हारे ऊपर कड़ी नजर रहेगी। अब आज के बाद ना पियो। अगर ये घूस लेते हुए पकड़ा जाए तो हमारा हुक्म है कि सरामजादे कोई ना मारना, इतना मारना कि अपनी पैदाइश भूल जाए। नहीं, इसका पिछवाड़ा लाल कर दूंगी तो बैठ नहीं पाएगा। बढ़ती है नौकरी करता है साला चौकीदार की, और ये भोसड़ी का अपने आप को बनता है दरोगा। ये आवाज कहां से आ रही है?